नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हम फिर से जुड़ चुके हैं बिग बॉस की नई अपडेट के साथ। जैसे कि कल वीकेंड का वार था, सलमान खान आए और फिर से कई लोगों की क्लास लगाई। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर सलमान खान ने कल किस किस की वाट लगाई और क्या हुआ, किसकी एलिमिनेशन हुआ, क्या रीज़न रहे, सब कुछ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो कल का एपिसोड था उसमें सलमान खान ने फलक नाच पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। वहीं फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हान की परवरिश और परिवार के बारे में बोलना उनको काफ़ी महंगा पड़ गया। इतना ही नहीं, शो में कृष्णा, अभिषेक के अलावा गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा भी नजर आए, जो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आए। शो के अंत में आकांक्षा पुरी का एविक्शन भी देखने को मिला, लेकिन एक ट्विस्ट भरे टास्क के साथ। बिग बॉस ने घर वालों को शिकायतें पर्चे पर लिखने के लिए कहा था। उसी पर सलमान खान ने घर वालों से बात की, लेकिन पहले जैद हदीद को उनकी हरकतों के लिए अगले हफ्ते के लिए पहले से ही नॉमिनेट कर दिया गया। फिर शो के होस्ट ने घर वालों की शिकायतों को आमने सामने लाया गया। पहले अविनाश सचदेवा की शिकायत पर उनसे सवाल जवाब हुए, जिसमें उन्होंने पूजा का जिक्र किया था और बताया था कि वो डोमिनेंट है। इसमें गौर करने वाली बात है कि अविनाश सचदेवा जो पूजा भट्ट के करीबी दोस्त भी हैं उस घर में, अगर बात की जाए। वहीं दूसरी ओर वो सॉरी, मतलब उनका कहना था कि पूजा भट्ट सिर्फ लोगों को चाहती है कि सामने वाला सॉरी बोले, वो खुद कभी सॉरी नहीं बोलती, वो डोमिनेट करती है, लेकिन वो खुद नहीं बोलना चाहती। इसके बाद सलमान खान ने साफ किया कि अगर ये बातें पूजा से डायरेक्टली कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो अविनाश सचदेवा की दोस्त है। तो अब हम बात करते हैं आखिर अविनाश सचदेवा ने लिखा क्या था। तो अविनाश सचदेवा को जो मतलब बिग बॉस ने टास्क दिया था, उन्होंने दो घर वालों के खिलाफ उस पर्चे में अपनी शिकायत लिखी। सबसे पहले किसके बारे में? पूजा भट्ट, जो उनकी दोस्त है। दूसरी कौन? जिया, जो उनकी दोस्त पहले थी, फिर बाद में उनकी लड़ाई, फिर से वापस से दोस्त बने। तो सबसे पहले उन्होंने पूजा भट्ट के बारे में क्या बोला कि वो डोमिनेट करती है और सामने वाले को सॉरी बोलना चाहती है, पर वो कभी भी सॉरी नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो जिया के बारे में लिखा, जो जिया ने लड़ाई होने के बाद, पैनिक अटैक आने के बावजूद भी अविनाश के साथ दोबारा से दोस्ती करी। उन्होंने जिया के बारे में क्या लिखा? वो डम बेस्ड है, मतलब वो डम है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या बोलती है क्या करती है। वो अपने दोस्तों के बारे में लिखते हैं। इस पर सलमान खान काफ़ी नाराज़ हुए और सलमान खान ने उनकी जमकर क्लास लगाई कि आप अपने दोस्तों को, जब उनको सामने से ये चीज़, अगर आपका कोई दोस्त है उसको सामने से बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता, आपको पर्चे पे नहीं लिखना चाहिए था। उसके अलावा अविनाश सचदेवा को सलमान खान ने इस बात पे भी झाड़ लगाई कि उनको पिछले हफ्ते भी कहा गया था कि वो घर में सिर्फ एक दर्शक की तरह बने हुए, क्योंकि वो लगातार, आप ये देखिए उनके जो रिएक्शंस आते हैं, वो सोचते तो बहुत है, आपको पता है वो बहुत सोचते हैं, पर जहां पे बोलना चाहिए वो वहां पे नहीं बोलते। वो जब चीजें हो जाती है फिर वो बोलते हैं। इस चक्कर में सलमान खान ने उनको खूब लताड़ा और एक बिग बॉस का एक नया सेक्शन खोला गया, जहां पे उनको दर्शक की जगह पे जाके बैठाया गया पूरे शो के दौरान। तो अविनाश सचदेवा की जमकर क्लास लगाई गई। तो पूजा की बात आती है, तो पूजा ने वहां पे लिखा था कि जो बेबिका के बारे में था, उसके अलावा अभिषेक से उनकी काफी नोक झोंक रहती है। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पूजा जो है, पूजा ने जो अभिषेक के बारे में बातें बोली थी, उस चीज को पहली बार सलमान खान ने फुकरा इंसान यानी अभिषेक का बचाव करते हुए पूरे घर के सामने उनकी खूब तारीफ करी। कि उन्होंने एक चीज ये बोला कि जो पूजा और फुकरा इंसान यानी अभिषेक का जो रिश्ता, वो सबसे क्लियर रिश्ता है उस पूरे घर में, क्योंकि वो दोनों जो उनके दिल में है वो सारी बातें वो सामने एक दूसरे को रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस घर में देखा गया है कि लोगों के डबल फेस है, जो वो काफी परेशान करता है, इधर कुछ और उधर कुछ और। जैसे अविनाश का है, वो पूजा के साथ दोस्त भी है और बिग बॉस के टास्क में उन्हीं के बारे में लिखते हैं, और बाकी ऐसे बेबी का फलक भी ऐसी चीजें करती है। बट जो अभिषेक और पूजा भट्ट का रिश्ता है वो काफी अलग है और उस चीज के बारे में उनको काफी अप्रिशिएट किया गया। फिर उसके बाद बारी आती है फलक नाच की। फलक नाच को सलमान खान ने खूब फटकार लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उन्होंने, जब भी उनकी, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ये फलक नाच होती है, किसी के साथ भी लड़ाई होती है, कोई भी उनके साथ या किसी के साथ या मतलब ऊंची आवाज में बात करता है, वो सीधे उनके घर वालों पे, उनकी परवरिश पे जाती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो एज ए ऑडियंस हमें भी सही नहीं लगता था, क्योंकि आप किसी के, अगर कोई इंसान वहां पे गेम शो में आया हुआ, वो खेल रहा है, तो उसमें वहां पे कुछ हाई पिच होगा, लो पिच होगा, उसकी कुछ हरकतें होंगी, बट आप उसके सीधे घर वाले पे नहीं जा सकते। पर हमने ये देखा कि फलक नाच किसी के भी साथ कुछ भी हो, वो सीधा उनके घर वालों पे और उनकी परवरिश पे जाती है। और इस मुद्दे को सलमान खान ने उठाया और सलमान खान ने
खूब फलक नाज को सुनाया कि आप ऐसे घर वालों के बारे में नहीं बोल सकते, जो गेम शो में जो जैसी हरकतें कर रहा अगर उसकी गलती है। पर वहां पे सलमान खान ने अभिषेक का बचाव भी किया और फलक नाज को खूब सुनाया कि आप हर बार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फलक नाज को इसलिए भी उनके ऊपर सवाल था कि वो पूजा भट्ट की हाँ में हाँ मिलाते, मतलब एक तरह से उनकी परछाई है। उसके पीछे भी फलक नाज को खूब खरी खोटी सुनाई गई। वही फुकरा इंसान, जैसे आपको बताया, फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बारे में सलमान खान ने अपनी राय रखी और सबके सामने फुकरा इंसान और पूजा भट्ट की खूब तारीफ हुई। मतलब पूरे शो की हाईलाइट ये रही कि फुकरा इंसान की, जैसे पिछले वीकेंड का वार में उनको खूब लताड़ा गया, मतलब लताड़ा तो नहीं बट एक तरीके से उनको टारगेट किया गया था। सलमान खान ने उनको कुछ बोला था, घर वालों के ऊपर काफी आरोप थे, बट सलमान खान ने पहली बार फुकरा इंसान को अपना सपोर्ट, अपना साथ दिया, उनको अप्रिशिएट किया, उनकी उनकी क्लियरिटी ऑफ माइंड है उस चीज को बहुत सपोर्ट किया। अब इतनी सारी तारीफ होने के बावजूद जब ये सब कुछ हुआ तो बेबिका हुई, फलक नाज हुई। तो सबसे पहले फलक नाज को इसलिए लताड़ा गया था कि वो अभिषेक की फैमिली पे जा रही थी। जब ये सब कॉन्वर्सेशन होने के बाद फलक नाज ने अभिषेक से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उनका ऐसे घर वालों का नहीं था, वो ऐसे चली जाती, बट उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब एक चीज हमने ये देखा कि जब से ये तारीफ हुई, चाहे वो बेबिका ने भी अभिषेक से माफी मांगी, फलक नाज ने भी माफी मांगी, अब देख रहे अविनाश भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहे। पूजा भट्ट तो पहले से ही वो देख रही थी कि वो उनका अलग से अपना रिश्ता है। तो वो धीरे धीरे अभिषेक को जैसी सलमान का सपोर्ट मिला, अब सारे लोग एक तरीके से उनके दिमाग में बन गया कि अभिषेक का गेम बहुत स्ट्रांग है, वो काफी मुखर होकर सामने आ रहा है। अब इसके बाद बारी आती है एविक्शन की, इसमें एलिमिनेशन की, क्योंकि आपको पता है कि इनकी गलती की वजह से अभिषेक, जिया और आकांक्षा नॉमिनेट हुए थे। क्यों नॉमिनेट हुए थे? क्योंकि इन्होंने ये एविक्शन के बारे में प्लानिंग करी थी और इसी की वजह से इनको सजा मिली थी बिग बॉस से कि इनको सबको वहां पे नॉमिनेट किया गया था। तो अब बिग बॉस में क्या हुआ कि जो सलमान खान ने, उन्होंने बीवी वर्स का एरिया खोला और इसमें नॉमिनेट कंटेस्टेंट वहां चले जाए, उन्होंने, सलमान खान ने ऐसा बोला। फिर बताया जाता है कि वहां जो लोग, इसका असर होगा, जो वहां लोग गए उसका असर होगा सीधा घर वालों पर पड़ेगा, क्योंकि कौन बेघर होना चाहिए ये इन तीनों को ही फैसला लेना होगा। ये फैसला लेने में ये लोग काफी वक्त लेते हैं, जितना समय लेंगे वैसे वैसे घर की सुविधाएं बंद होती जाएगी। ये एक तरीके से सर था और टीवी पर एक टाइमर चलता रहता है, उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन ये लोग ज्यादा समय लेते हैं, जिससे कुछ घर वालों का एरिया लॉक्ड हो, मतलब उनके जो सामान जैसे अंडे हो गए, बाथरूम हो, कुछ एरिया उनके लॉक्ड हो जाए। सबसे पहले क्या लॉक होता है? अंडा लॉक हो जाता है। ये लोग फिर भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते और फिर उसके बाद क्या होता है? बाथरूम लॉक हो जाता है। इसके बाद जनता का फैसला बताया जाता है कि सबसे पहले जनता का फैसला आता है कि अभिषेक को सबसे पहले सुरक्षित किया गया, फिर उसके बाद आकांक्षा और जिया का वो होता है। फिर कुछ देर बाद जब ये खुद निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते तो सलमान खान यानी बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया कि आकांक्षा को कम वोटों के चलते उनको घर से बेघर किया जाता है। और इसी के साथ ही आकांक्षा की बिग बॉस OTT 2 में इसी के साथ उनका सफर यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से फिर आकांक्षा पूरी बाहर हो जाती है। अब आकांक्षा की क्या गलती रही? आपने देखा पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा लाइमलाइट अगर किसी ने बटोरी थी तो आकांक्षा पूरी और जैद का वो फ्रेंच किस था। पर इसके बावजूद भी वहां पे जिया भी थी जो काफी कमजोर नजर आती है, मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिलता। उसके बावजूद भी जो आकांक्षा इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी लेकर आई थी, लोगों को लग रहा था वो काफी आगे तक जाएंगे, बट वो दूसरे हफ्ते में ही घर से बेघर हो गई। तो ये रही ओवरऑल पूरी अपडेट बिग बॉस 2 का जो कल वीकेंड का वार हुआ, उसमें ये सब कुछ रहा। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? आपको अगर हमारा ये बिग बॉस अपडेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि आपको समय समय पर ये अपडेट मिलती रहे और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे बिग बॉस की नई अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।